सुप्रभात। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री। हमेशा ही भावना हम लोग को खींचता है। वो पता है, आप जब किसी से बात करते हो तो आके आपको अनुभूति मिलता है कि बहुत ही सुकून मिला, क्योंकि वहाँ हीलिंग रहता है, प्यार रहता है, मेल मिलाप रहता है और ना जाने वहाँ क्या दैवी संपदा रहता है कि आप बारंबार मिलने के लिए उत्साहित रहते हो, ज़िंदगी भर याद रहता है। और यहाँ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री में से, जैसे कि यहाँ मेल मिलाप की अपनी गहरी लालसा को दर्शाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो वो अपने अत्यधिक आनंद को भी प्रकट करता है। और उन्होंने समझाते हैं कि उसने क्यों कलीसिया में अपमान और विरोध करने जैसा कठोर व्यवहार किया, और फिर अपने आनंद को प्रकट करता है कि उसकी कठोरता का परिणाम पश्चाताप और मेल मिलाप हुआ। तब वो कलीसिया से यहूदिया के गरीब मसीहों के लिए उदारतापूर्वक दान देने का आग्रह करता है। स्वयं अपने आप को सच्चा प्रेरित होने का दर्जा दे दिया था और उन पे आरोप लगाया गया था कि झूठे प्रेरित होने का आरोप लगाया गया था। उसके बावजूद भी मेल मिलाप का जो लालसा था वो बहुत ही क्या बताएं, आनंद प्रकट करता है वही चीज़। परमेश्वर का धन्यवाद करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो वो तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो वो तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। ये भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, वहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। पर हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी वो आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। ऐसा ही हो जैसे जैसे लिखित है उनको मैं सही तरीके से मनन करूं। ऐसे नहीं, अगर खुदाबंद मेरा मनोस्थिति सही नहीं है उसके लिए हमें क्षमा करो। अगर सही उदारतापूर्वक दान देना, मैं दान नहीं दे रही हूँ, घर में बैठे हुई हूँ, क्षमा करो प्रभु पिता परमेश्वर। दान देना बहुत ही उचित है, और मेल मिलाप का भी बहुत ही अनोखा सिखाया गया इसमें। और ना जाने क्या क्या है, गुप्त बातें हैं यहाँ भरा हुआ है, सबको मिले। हम पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, सबको
देते हैं तो बहुत ही आनंद होता है, बहुत ही आनंद होता है कि मुझ में आत्मिक बोझ, सब में आत्मिक बोझ रहता है, लगता है कि कुछ गुनाह किए। और ऐसे होता भी है संकुचित तो दिलो दिमाग में, अगर सिर्फ अपने को लेके सुबह से रात तक खाना पीना, अपना रहन सहन बस अपने में रहते हैं, कुछ सभा में नहीं जाते हैं, सभा में नहीं जाते हैं, तो ऐसे फंसे रहेंगे, ऐसे ही फंसे रहेंगे। सभा बहुत ही ज़रूरी है, चर्च मेल मिलाप जरूरी है, उदारता पूर्वक दान देना जरूरी है। वहाँ से जो सीख मिलता है वो सबको इतना अनोखा है, इतना लाभ मिलता है हमें। वो तो हमें लगता है कि हम सारा कुछ बता देते हैं, नहीं बताना अच्छा है और गुप्त रखते हैं। जब भी हम मनन करते हैं इतना भावुक हो जाती हूँ मैं, क्या बताए, इतना कार्यशाली है, इतना फलदायी है, इतना अनोखा रीति से वहाँ भाई भरपूरी में ला के आपको धनी रिच बन के, बहुत दिन बाद भी एक बार भी मैं जाती हूँ अपने आप को धनी महसूस करके भरपूरी में, जैसे मन बड़ी सोल में ना जाने क्या खुदा ने भर दिए। इस तरह से भाई बंधु लोग, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वहाँ जो महल रहता है वो दैवी है, अखंड चलता है, इस तरह के महल रहता है। उसमें बैठिए, पहले तो बहुत रोती रहती हूँ, इतना भावुक हो जाती हूँ सबका प्रेयर सुन के। अनोखा जो एक्टिविटीज़ चलता है उसमें लगता है कि बस खो गई हूँ और हमें कुछ पना नहीं है। लेकिन वो है कि संसार में लौटना पड़ता है, जो आप चाहते नहीं हो वो सब भी आपको सहना पड़ता है, वो सब में भी हो के आपको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ जो लिखित है, फल सबको मिले, फलदायी वृक्ष, एक दूसरे का फलदायी वृक्ष बने, सबको मिले। जो क्लेश में बैठे हुए हैं उनको शांति मिले, जो दुख दरिद्रता में है उनको दान मिले। सब एक दूसरे के सहभागिता से आगे बढ़ता है। सिर्फ पढ़ लो फिर भूल जाओ, फिर वही जो चीज़ हम अभी बोले वो चीज़ को हम किए नहीं, ये भी बहुत ही एक गुनाह हो जाता है। मालिक प्रभु, घर में बैठे रहना, सभा में नहीं जाना, दान पुण्य ना करना, और क्या बताए बहुत कुछ है, धन है, बहुत कुछ है। तो सबको भरपूरी में एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के सहायता मिले, सहभागिता में आगे बढ़े। यही एक तरीका है सिखाया गया कि अकेले में कुछ होता नहीं है, अकेले में नहीं होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ता है, एक दूसरे को सहायता करना पड़ता है, मदद करना पड़ता है, ऊपर उठाना पड़ता है। मेल मिलाप का बहुत ही ज़रूरी है। दान पुण्य के बारे में बहुत ही अनोखा रीति से जो भावपूर्ण व्यक्त किया गया है, इस रीति से भावना थॉट हमें कहीं नहीं मिला था, हमें बारंबार खींचा था। यहाँ जो थॉट प्रोसेस है ये हमें खींचा था, अनोखा था। इस रीति से मैं ना सोचती थी, ना कहीं पढ़ी थी कि इस रीति से भी सोचा जाता है। तो ये बखान हमसे जैसे कि कंप्लीट ही नहीं होगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। ये जो थॉट प्रोसेस है सेंटेंस में बहुत ही अनोखा, एक थोड़ा सा टुकड़ा जैसे उठा लेती हूँ तो हीलिंग मिल जाता है, लगता है हाँ हम कहाँ पहुँच गए, कहाँ हम गिरे हुए थे फिर कहाँ पहुँच गए। खुदावंद ऐसे ही हो, सबका भला हो, मंगल हो, चंगाइयाँ मिले, दुख दरिद्रता से जो भी है वहाँ ऊपर उठे, दिशा मिले, दिशाहीन मनुष्य को दिशा मिले, बीमारी से छुटकारा मिले, जो पढ़ाई में अव्वल होना चाहता है उसको भी मिले, नौकरी चाकरी में जो जहाँ है करियर में, दूर दूर में कौन सैनिक है, कौन कठोर परिश्रम में, पहाड़ी एरिया है, रिमोट एरिया है, दूर दूर में भागते रहता है, दिन भर में शांति नहीं मिलता, परिश्रम में भरा हुआ जीवन है। सबको दया दृष्टि ईश्वर से मिले, कपाट खुल जाए। खुदा मेरा प्यार यही है, ये इसमें जो हीलिंग है, दैवी संपदा है, ये प्रभु ने सबको ढेल दे। मालिक प्रभु पिता परमेश्वर, पाप से मुक्त करो, पुण्य आत्मा को भागी बनाओ, और क्लेश में जो पड़े हुए हैं, तरह तरह का क्लेश में है, सबको मुक्ति मिले प्रभु के द्वारा।
और क्षमा करे प्रभु पापी तापी संतापी मनुष्य, गुने में भरी हुई मनुष्य, राग गुस्सा अहंकार बहुत खराब खराब चीज़ जो प्रभु ने मना किया है, वो सब चीज़ में भरी हुई मनुष्य हूँ। खाने का लालच, ये सब बहुत चीज़ खराब चीज़ है प्रभु, ये सब चीज़ के लिए हमें क्षमा करो।